अथवा व्यवहार नय की। और दूसरा नय कहता है कि नहीं, जैसे कमलनी का पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो उसे किसी ने छुआ नहीं है, किसी ने बांधा नहीं है, ऐसे ही भगवान आत्मा भी है। तो ये जो छुआ नहीं है इसे हमने ये पर द्रव्यों से भिन्न बताया। इसमें अपना भेद विज्ञान की बात है ना, कि कर्मों से अपन का छुआ तक नहीं है तो बांधेगा तो कोई कैसे, जब छुएगा ही नहीं तो बांधेगा कैसे। और छूने के लिए स्पर्श गुण चाहिए, किसमें? उन दोनों पदार्थों में जो जिसको छुए, जो छुए उसके पास भी स्पर्श गुण होना चाहिए और जिसको छुए उसके पास भी स्पर्श गुण होना चाहिए, तब वो एक दूसरे को छू सकते हैं। अब भगवान आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए ना वो पुद्गल को छू सकता है ना पुद्गल उसे छू सकता है। जैसे अपने औदारिक शरीर को बांध लेते हैं ना, हथकड़ी डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। अब वैक्रिक शरीर वाले को कोई हथकड़ी डाल के जेल में डाल सकता है? नहीं डाल सकता ना। तो कहते हैं भगवान आत्मा को कर्मों ने आज तक छुआ ही नहीं है, बांधा नहीं है, इसका नाम है अवद्य स्पष्ट। इसका अर्थ हुआ पर से भिन्न, माने दोनों प्रकार के असद्भूत व्यवहार नयों से भिन्न है। अब दूसरा बोल है अवद्य स्पष्ट अनन्य, और तीसरा बोल है नियत, और चौथा बोल है अवशेष। तो ये अवशेष नाम का जो चौथा बोल है ये बताता है ये गुण भेद से भिन्न है। आत्मा में अनंत गुण हैं पर गुण भेद नहीं है। ये तो 7वीं गाथा में अपने टीवी पे भी चल रहा है और शांति जी भी पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कि गुण भेद नहीं है। तो अविशेष माने गुण भेद से भिन्न और विशेष माने गुण भेद वाला। तो 5 में से 2 विशेषण, एक अवद्य स्पष्ट परद्रव्यों से भिन्नता वाला है और दूसरा अविशेष विशेषण गुण भेद और प्रदेश भेद से भिन्न बताने वाला है। अब 3 रह गए, कौन कौन? असंयुक्त, नियत और एक अनन्य। तो ये 3 विशेषण पर्यायों से भिन्न बताते हैं। अब 3 प्रकार की पर्याय लो पकड़नी पड़ेंगी हमें। तो अनन्य विशेषण तो असमान जातीय द्रव्य पर्यायों से भिन्न बताता है। ये नर नारकादि असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना। तो वो कहता है भगवान आत्मा ना देव है, ना नारकी है, ना मनुष्य है, ना त्रियंच है। इसका नाम है अनन्य। माने इनमें जो एक है वो है, वो चारों पर्यायों में जो एक है वो है, उसका नाम अनन्य। अब कहते देव अन्य है और नारकी अन्य है। अब देखो विचार करें हम कि भगवान महावीर का जीव 16वें स्वर्ग से आया और माँ के पेट में आ गया, तो वो पहले देव था और अब मनुष्य है। तो देव पर्याय और मनुष्य पर्याय अन्य अन्य हैं कि एक हैं? कि देव पर्याय और मनुष्य पर्याय अन्य अन्य हैं, लेकिन उनमें जो रहने वाला जीव है वो अनन्य माने एक है। तो कहते मनुष्य आदि पर्यायों में जाने से ये बाहर से देखने में अन्य अन्य दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तव में अन्य अन्य नहीं है बल्कि एक ही है ना। जैसे कोई एक सिनेमा में एक व्यक्ति डबल पार्ट करता है तो उसमें सिनेमा में तो अलग अलग दिखता है ना, एक श्याम और एक राम, कि एक गीता और एक सीता दिखती है ना अलग अलग।
लेकिन हम सब कहते हैं, जानते कि नहीं नहीं ये तो राम ना राम है ना श्याम है, ये तो दिलीप कुमार है। एक ही है, बोलते हैं ना जी एक ही है। ऐसे ही कहते हैं वो भगवान आत्मा इन अलग अलग पर्यायों में जाकर अन्य अन्य नहीं हो जाता, बल्कि अनन्य माने एक ही रहता है। तो ये कौन सी पर्याय कहलाई? असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इन्हें व्यंजन पर्याय भी बोलते हैं। तो इसने व्यंजन पर्यायों से भिन्न आत्मा को बताया। अब दूसरा है कौन सा? अब से जो नियत, तो नियत माने ये है षटगुणी हानि वृद्धि होती ना आत्मा में, सुनी तो होगी, अन्ना जी ने पढ़ाई होगी कि षटगुणी हानि वृद्धि से वो घटता बढ़ता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो वो कहते हैं कम ज्यादा होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो तो एक नियत है बिल्कुल, वो अपने ज्ञान स्वभाव में नियत है, वो कभी कोई घटता बढ़ता नहीं है। अनियत माने घटना बढ़ना और नियत माने घटना बढ़ना नहीं। अब उनने समुद्र का उदाहरण दिया इसके लिए कि समुद्र जो है वो घटता बढ़ता रहता है ना। आप जानते हैं अमावस के दिन उसमें भाटा आता है, माने बहुत कम पानी हो जाता है, एकदम किनारे से बहुत दूर चला जाता है। जैसे बंबई में किनारा है ना, दीवार बनी हुई है, तो उससे बहुत दूर चला जाता है। और पूर्णमासी को एकदम आधा के टक्करें मारता है जोर जोर से इस दीवार में, तो मीलों अंदर चला जाता है। तो घटता बढ़ता है ना समुद्र, हम तो देखा है घटते बढ़ते। ज्वार बोलते हैं जो पूर्णमासी के दिन उसमें आता है जोर से उसे, और जो कम हो जाता है उसे बोलते भाटा। वो तो सूरज के चंद्रमा से उसका संबंध जोड़ते हैं कि क्योंकि पूर्णमासी को बढ़ता है ना और अमावस्या को घटता है। अब आज के वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो वो क्या है, पृथ्वी ऐसी थोड़ी सी ऐसी हिलती है, तो जब हिलेगी तो उस पर जो पानी है वो उधर से इधर को आएगा ना, तो इधर बढ़ जाएगा, तो उधर घट जाएगा। उस जहाँ से वो ऐसी एक थाली में पानी रखो, जरा ऐसी करो तो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा ना, एक तरफ कम हो जाएगा ना। और वो अमावस के दिन ऐसी हो जाए थोड़ी, तो उधर बढ़ जाता है, इधर घट जाता है। जब यहाँ भाटा हो रहा है तब कहीं ज्वार आ रहा है, और जब वहाँ यहाँ ज्वार आ रहा है तो वहाँ भाटा हो रहा है। खैर जो भी हो, अपन को तो ये घटने बढ़ने से मतलब है। अभी यदि घटता बढ़ता है वो अपने नियत स्वभाव में नहीं हो, तो समुद्र के किनारे ये बंबई जैसे बड़े बड़े महानगर बसे हैं जिसमें 2-2 करोड़ की बस्ती है, बिल्कुल समुद्र के किनारे 25-25 मंजिल के मकान बने हैं। क्यों जी? वो समुद्र बढ़ जाए, जैसा अखबारों में आता रहता है ना, कभी बढ़ जाएगा, पूरी मुंबई डूब जाएगी, ऐसी द्वारका डूब गई। लेकिन फिर भी सबको विश्वास है ना कि घटेगा बढ़ेगा, ये बात पक्की है, लेकिन इसके बढ़ने की भी एक मर्यादा है और घटने की भी एक मर्यादा है। सब जानते हैं घट के जाएगा तो 1 किलोमीटर तक जाएगा, वहाँ तक खाली हो जाएगा समुद्र, और बढ़ेगा तो बस इतनी ठोकरें मारेगा इस किनारे पे, फिर ऐसा बढ़ के बाहर निकल के आ जाए पानी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो समुद्र अपनी मर्यादाएं उल्लंघन करने लगे और उसका भरोसा जनता को नहीं हो तो समुद्र के किनारे कौन बसे? हमारे गुरुजी एक किस्सा सुनाया करते थे, मक्खनलाल जी जो हमें पढ़ाते थे मुरैना में, उनके गांव के उनके मित्र थे, उनका नाम था सोनपाल। वे भी पंडित हो गए थे, शास्त्री न्यायाधीश हो गए थे दादा। तो वो कहते थे कि एक बार उन सोनपाल को कोई बम्बई अपने साथ में ले गया, गोपाल दास जी बरैया ले गए होंगे, जो भी ले गए। तो वहाँ समुद्र को देखकर और उसकी वो बाढ़ वो देखकर
वो तो भागे, रुके ही नहीं कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि ये बढ़ रहा हो, एकदम बढ़ गया, इसमें बाढ़ आ गई तो मेरी हालत क्या होगी। उन्हें बहुत समझाया लोगों ने, वो सुनाते थे कि भाई ऐसा नहीं आती है, नहीं आएगी, क्यों घबरा रहे हो, कि नहीं, क्या भरोसा है इसका, आश्वासन तुम दे रहे, ये थोड़ी दे रहा है, ये तो एक इंद्रिय है पानी, तो तुम्हारी बात कौन सा मानेंगे। और बोले वो भाग गया है, वो बम्बई में रुके नहीं 1 घंटे, जाके स्टेशन पे गाड़ी में इंतजार किया और बैठ के भाग गए। तो सब करोड़ों लोगों को भरोसा है ना, हमें तुम्हें भी है ना। तो एक भगवान आत्मा सद्गुणी हानि वृद्धि में घटता बढ़ता है, लेकिन हमें मालूम है कि वो घट बढ़ के ऐसा नहीं बढ़ जाएगा कि बढ़ करके पुद्गल हो जाए, कि घट करके बिल्कुल खत्म ही हो जाए, ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्यादा में घटता है, अपनी मर्यादा में बढ़ता है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। तो कहते हैं वो घटने बढ़ने की तरफ तुम देखो ही मत। ये भगवान आत्मा का जो सद्गुणी हानि वृद्धि होती है वो दृष्टि के विषय में नहीं आती, ध्यान का ध्येय नहीं बनती। और पर्यायों को तो आप निकाल सकते हो, मनुष्य देव पर्याय निकल जाती है ना, सद्गुणी हानि वृद्धि को कौन निकाला है, और हर एक द्रव्य में है ना। लेकिन हम दृष्टि में उसे गौण कर सकते हैं। तो अगर तुम अपने भगवान आत्मा को अनियत माने घटने बढ़ने वाला नहीं जानो, नियत जानो। 2 तरह की पर्याय हो गई ना, एक कौन व्यंजन पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, और दूसरी सद्गुणी वाले हानि वाली। नियत में से सद्गुणी हानि वाली वृद्धि निकली, और अनन्य वाले बोल से वो निकली कौन सी, है ना, व्यंजन पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब असंयुक्त नाम का एक विशेषण है कि उससे राग द्वेष की विकारी पर्यायों से वो संयुक्त नहीं है। तो इस तरह 3 प्रकार के पर्यायों का निषेध है, एक गुणभेद का निषेध है, प्रदेश भेद का निषेध है, और एक गुणभेद प्रदेश, और एक कर्मों से बंधा हुआ नहीं है। तो ये 5 बातें उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषय है, जो ध्यान का ध्येय है, उसकी ये विशेषताएं बताई। इसमें बहुत विस्तार से 8 व्याख्यान हो गए हो अपने इसमें उपलब्ध। 8 व्याख्यान इस गाथा पर जो सार बताया ना आपको, इसको 8 मिनट में। अब उसके बाद 3 कलश हैं जिन पर अपन को चर्चा करनी है। पढ़ो भाई 11वां कलश। पावे न जिसमें प्रतिष्ठा, कौन बस तैरते हैं बाह्य में। कौन ये बद्ध स्पष्ट आदि जो 5 भाव हैं, अभी कौन से सुनाए थे, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। अब इनके उल्टे लगाओ। अबद्ध स्पष्ट का उल्टा बद्ध स्पष्ट, अनन्य का उल्टा अन्य अन्य, नियत का उल्टा अनियत, अविशेष का उल्टा विशेष, और असंयुक्त का उल्टा संयुक्त। तो बद्ध स्पष्ट आदि भाव है ना इसमें, कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव, देखा ना, बद्ध स्पष्ट भावादयो मी नहीं विदिदति यत्र प्रतिष्ठाम। कहते हैं कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव कौन कौन हुए? 5 भाव बताएगा कोई? बोलो बोलो।
5 बनाने वो उल्टे वाले। हाँ, बद्ध स्पष्ट, अन्य अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त, ये 5 भाव ये कह रहे कि जिसमें प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, माने जिसमें प्रवेश नहीं कर सकते, और स्फुटम ऊपरी एव तरंतो, बिल्कुल ऊपर ऊपर तैरते हैं। पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह्य में, ये बद्ध स्पष्ट आदि सब जिसके न अंतर्भाव में, माने जिस भगवान आत्मा के ये बाहर बाहर ही तैरते हैं। अब बाहर बाहर तैरते का ऐसा मत समझ लेना कि आत्मा इधर है और ये इधर तैर रहे हो, कि ये स्मारक के भीतर है और वे स्मारक के बाहर सड़क पे तैर रहे हो, ऐसा नहीं है। यद्यपि ये भाव उसी भगवान आत्मा के उन्हीं असंख्य प्रदेशों में और अनंत गुणों में हैं, और वो ऐसा भी नहीं है जैसे कि इधर से ऐसे ऊपर ऊपर लिपटे कुर्ता जैसे पहने ऐसा हुए, चमड़ी जैसे भी नहीं है। वो तो एक एक गुण में, उसके एक एक अभागी प्रतिच्छेद में, एक एक प्रदेश में उसमें ही हैं, तो फिर भी उसके बाहर तैरते हैं, इसका क्या मतलब? अपना राग रोम रोम में आत्मा के में समाया है, हर प्रदेश में, क्योंकि इसका रूप सब गुणों में है कि नहीं, और सब गुणों की सब पर्यायों में है कि नहीं, ऐसा 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 मिल गया है। फिर भी कहते हैं कि उसके स्वभाव में इसने प्रवेश नहीं पाया। जैसे वो नमक की डली और दाल में और पानी में एक रोम रोम में भिद गई है, वो दाल का जो दाना है ना, उसके अंदर भी वो नमक पहुंच गया है। ये आती है मूंगफली, कैसे बिल्कुल तत्काल निकाल के लाते हैं, बिल्कुल कच्ची, बिल्कुल ताजी, मतलब जो सूखी नहीं, कभी देखी होगी, बम्बई में मिलती है। तो वो मूंगफली में नमक के पानी में उसे खौलाते हैं, बिल्कुल ऊपर साबुत, वो साबुत खोलती है, और बाद में जब उसे तोड़ तोड़ के खाते हैं तो उसकी जो अंदर मिगी होती है उसमें भी नमक पहुंच गया होता है। क्या क्यों दिलीप भाई खाई कभी? और उस अंदर में, उस रोम रोम में वो समा जाता है। तब भी आचार्य कह रहे कि उसने उसमें प्रवेश नहीं किया, वो बाहर बाहर ही लौट रहा है, बही रे वे ही लुंटती। तो ये बाहर बाहर क्या है? ये बाहर बाहर भाव की दृष्टि से है ना? क्या आकाश के प्रदेशों में भले ही दोनों एक हों, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो बिल्कुल जुदा जुदा है। ये बद्ध स्पष्टादि भाव जिसमें रंच मात्र भी प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं और बाहर बाहर ही लौटते हैं। इस कलश में लिखा, कहाँ अपन पढ़ रहे हैं, पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह्य में, ये बद्ध स्पष्टादि सब जिनके न अंतर भाव में, जिसके न अंतर भाव, जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का। ये आत्म स्वभाव सर्वत्र प्रकाशित है, निरंतर प्रकाशित है, पर्याय पर्याय में, प्रत्येक गुण में, प्रत्येक अपनी पर्याय में। ये कौन सा? जो अवध स्पष्टादि से युक्त है, वो आत्मा का स्वभाव सब में प्रकाशित है। हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। ये निर्मोह होना माने क्या? कि पर पदार्थों में एकत्व का मोह मत रखो। पहले कलश में आ गए ना, तुम एकत्व के मोह को छोड़ो। आता क्या नहीं है? मोह माने हम क्या समझते हैं? जब मोह की चर्चा जब भी आती है तो जो हम थोड़ा अपना राग रखते हैं ना, अपने माँ बाप से, पत्नी से, बच्चों से,
जो पारिवारिक हम राग देखते हैं ना, उसको हम मोह समझते हैं। ये तो मोह में पड़ गए, अपन कहते ये तो मोह में पड़ गए, ये मोह में पड़ गए। अरे बाल बच्चों के साथ रहना ये मोह में पड़ना नहीं है। भरत चक्रवर्ती मोह में पड़ा था क्या? वो तो कहते निर्मोही है, कहते ना, सम्मदृष्टि था ना। मोह माने मिथ्यात्व, मोह माने उसमें एकत्व बुद्धि, मोह माने उसकी कर्तृत्व बुद्धि। तो अपन बोलते क्या बोलते हैं? मोह राग द्वेष बोलते ना। जब तीन अपन ने बोल दिए तो चारित्र मोह को लेना होता तो उसमें तो राग द्वेष में आ गया। राग द्वेष माने 25 कसाएं, अपन ने कसाई भी अलग बोल दी, तो मोह में अकेला दर्शन मोह रह गया। और अनादिकाल से अकेला मिथ्यात्व है, दो प्रकृतियां, तो जब वो टूट के टुकड़े होते हैं तब बनती हैं, अनादि से नहीं है वे तो एक दफे जब सम्यक दर्शन होता है तब टूटती हैं वे, कैन लब्धि में टूटती हैं, समझिए ना। माने वे मिथ्यात्व की भूमिका में टूटती ही नहीं है। तो मोह माने मिथ्यात्व, ये रखना याद। हमारे मोह के साथ में जो हम थोड़ा सा अपने बाल बच्चों से राग द्वेष करते हैं, प्रेम रखते हैं ना, हम उसको मोह समझते हैं। वो मोह है नहीं, उसमें कुछ दम नहीं है, वो तो एक झटके में टूटता है। हो गया ना भरत चक्रवर्ती का, एक झटके में, एक समय पहले था, उसमें कुछ दम नहीं है। ये उससे अनंत गुणा ताकत वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चारित्र मोह की जो चार प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और तत्संबंधी हास्यादिक, वो तो इसके साथ ही मर जाती हैं। उसमें भी जो असली जहर है वो तो खत्म हो जाता है। अब बाकी तो बिना जहर के सांप जैसी रह गई। अब वे भी रमेश इतनी ताकतवर हैं कि वे 96,000 दफे फेरे पड़वा लेती हैं और 6 घंटे की लड़ने के लिए भेज देती हैं। ये जो तुम्हें राग दिखता है, जिसको तुम राग देश कहते हो, वो तो अनंतानुबंधी राग देश है ही नहीं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ थोड़ी है। हम क्या समझते हैं, जिसके अनंतानुबंधी है ना तो उसके सारा काम अनंतानुबंधी से ही होता है। ऐसा नहीं है, चारों कसाएं अपना अपना काम कर रही हैं। देखो, आपको यदि केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, 10वां गुणस्थान नहीं हो रहा है, तो आपको संतुलन कसाई की वजह से नहीं हो रहा है। यदि आपको मुनि दीक्षा नहीं हो रही है तो वो प्रत्याख्यानावरण कसाई की वजह से नहीं हो रही है। यदि आपको अनुभूत नहीं हो रहे हैं तो वे अप्रत्याख्यानावरण कसाई की वजह से नहीं हो रहे हैं। और आपको आत्मानुभूति नहीं हो रही है तो वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के उदय से नहीं हो रही है। तो अभी सब ही नहीं हो रहे हैं ना आपको, तो सब अपना अपना काम कर रहे। ये अनंतानुबंधी आपके वीतराग दशा को नहीं रोक रही, समझ गए ना। फिर वो संतुलन क्या करेगी? क्योंकि ये रोक रही होती, अणुवृत्त को नहीं रोक रही, महावृत्त को नहीं रोक रही। क्योंकि रोक रही होती तो इसके चले जाने पर हो जाते वे। इस तर्क समझ में आया कि नहीं आया? अनंतानुबंधी चली जाएगी और मिथ्या तो चला जाएगा, और फिर भी अणुवृत्त नहीं होते हैं, महावृत्त नहीं होते हैं। इसका मतलब इसने नहीं रोके थे। इसका मतलब ये हुआ कि इसने नहीं रोके थे। ऐसे लोग बहुत कहते हैं ना अभी, कि मैं पहले वो उदाहरण दिया था कि साहब आप जरा कह दो तो हो जाएगा, आप जरा कह दो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपके कहने से सब हो जाता है, आप जरा कह दो। अच्छा कह दें भैया, हम कहते नहीं होएगा। यूनिवर्सिटी के लिए चले गए फार्म, अब कोई विद्यार्थी भर्ती नहीं हो सकता, हमारा बाप भी कहेगा तो नहीं होगा। बस अरे आपकी वाणी में कितनी ताकत है, आप देखो कितनी सभा को ये समझा देते हैं। रामदेव जैसी सभा भी मिल जाए तो भी आप समझा सकते हो। आप लोग थोड़ा कह दो, अच्छा कह देते हैं भैया इन्हें भर्ती कर लो, मैं कह रहा हूँ, सिफारिश कर रहा हूँ, कर लो। कहते वो क्या बात कर रहे हैं, अब हो ही नहीं सकती। क्यों? तो पता चलता है ना कि हमारे कहने से नहीं होता है।
अब जो भ्रम बना है लोगों को बना रहने दो, हम उसे आज दुनिया इज्जत कहती है कि जो हमारी इज्जत बनी है उसे बनी रहने दो। ऐसा कहते कि नहीं कहते? क्यों? मैं ये कहता हूँ लोगों से, जब से मेरे से लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति से आप ये बात कह दो, मैं कहा मैं नहीं कहूँगा। कि क्यों नहीं कहोगे? जिसको मैं पहले ही जानता हूँ कि ये मेरी बात मानने ही वाला नहीं है, क्या मुझे पक्का पता है, तो मैं कहता अपनी इज्जत खराब क्यों करूं उससे कह के, भरम बना रहने दूं ना। नहीं साहब आपकी तो मानेंगे, आपकी तो मानेंगे। क्यों? तुम्हें मेरी इज्जत दांव